फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। हम सब भी यहाँ पर ठीक हैं। और अभी वक्त हो रहा है शाम का, तो आज का ब्लॉग मैं शाम से शुरू कर रही हूँ। और अभी हम लोग जा रहे हैं, मेरा मोबाइल पूरा ख़त्म हो चुका है, उसका वॉल्यूम बटन तो टूट ही गया है, उसको टेप से चिपका कर अभी मैं काम चला रही थी। तो आज हम लोग जा रहे हैं मोबाइल लेने। और कल हम लोग फ़िश देखने गए थे, लेकिन वो मिली नहीं, फ़िश की शॉप बंद थी। तो आज हम लोग फ़िश भी लेके आएंगे अगर आज शॉप खुली होगी तो चलिए फिर। और ये अतुल और ये मिस्टर अनवे गर्ग एकदम नेता आदमी है हमारे। तो चलिए फिर चलते हैं, मिलती हूँ आपसे मोबाइल या फिर देखते हैं पहले कहाँ जाएंगे, उसी शॉप पर आपसे फिर मैं मिलती हूँ। और ये जो आप कुर्ती देख रहे हैं जो मैंने पहनी हुई है, यही कुर्ती मैं लाई थी उस दिन जूडियो से। ये मेरे को 700 में मिल गई थी और ये काफ़ी अच्छी है, कपड़ा भी एकदम कंफर्टेबल लग रहा है। मैंने भी आज पहली बार ही पहना है इसे। और इसे आप एज अ वन पीस भी पहन सकती हैं क्योंकि इसकी लेंथ भी बहुत ज़्यादा कम नहीं थी, लेकिन मैंने इसे इसके नीचे लेगी डाल दी है ब्लैक वाली। तो चलिए अब चलते हैं फटाफट से। पहले हम लोग मोबाइल शॉप पे जाएंगे, तो चलिए चलते हैं फटाफट से मोबाइल देखने के लिए। और यहाँ हम लोग पहले आ गए हैं पई के शोरूम में। यहाँ देखते हैं, यहाँ हमने काफ़ी मोबाइल देखे लेकिन इतना कुछ समझ में नहीं आ रहा था और थोड़ा बजट से भी इधर उधर हो रहा था। तो इसीलिए यहाँ हमने मोबाइल देखे थे एक दो, लेकिन इतने समझ में नहीं आए थे क्योंकि यहाँ अभी हम लोग सिर्फ मोबाइल देखने ही आए थे, लेने के पर्पज़ से नहीं आए थे। एक बार ऑफलाइन देख लेंगे और फिर अगर नहीं समझ में आया तो लास्ट में तो हमें ऑनलाइन लेना ही है। तो चलिए फिर इसके बाद हम लोग गए थे क्रोमा के शोरूम में। वहाँ पर भी हमने मोबाइल देखे। वहाँ मुझे ये क्रोमा का शोरूम है, ये अभी नया ही खुला है इधर नीलाद्री में। जो लोग नीलाद्री जानते होंगे, बेंगलोर में इलेक्ट्रॉनिक सिटी में रहते होंगे, उन्हें पता होगा। तो यहाँ ये अभी नया ही शोरूम खुला है क्रोमा का, तो इसमें फिर भी हमको काफ़ी वैरायटी मिल गई थी। और यहाँ देखिए अनवे को मिल गया है उसका कोई दोस्त जिसे वो हाय बाय कर रहा है। तो यहाँ पर भी हमने एक दो मोबाइल देखे थे, अभी हम लोग कल देख के आ गए थे। अब कुछ डिसाइड नहीं किया है अभी तक, देखते हैं और कोई कहीं अच्छा मिलेगा तो। और रास्ते से लौटते वक्त यहाँ आज बेंगलोर में कुछ था तो सारे मंदिरों के भगवान जी की झांकियाँ निकल रही थी, तो उसी के लिए यहाँ पर देखिए ये माता जी का मंदिर है जिसमें मैं आपको एक दिन पहले भी ले गई थी जब नारियल चढ़ाने के लिए गई थी। ये उन्हीं माता जी का मंदिर है। तो यहाँ पर इन माता जी को रथ में बिठा दिया है और अभी इनकी सवारी निकलेगी। इसके बाद हमने, और जब हम बाहर निकले थे तो एक दो मंदिरों में और भी यही सब कार्यक्रम चल रहा था। तो शायद आज यहाँ पर कुछ था जिसकी वजह से सारे मंदिरों में भगवान जी की सवारी निकल रही थी। उसके बाद हम लोग आ गए थे यहाँ एक्वेरियम की शॉप पर। ये भी नीलाद्री पर ही है ये वाली शॉप, एनिमल किंगडम करके नाम है इस शॉप का। तो यहाँ देखिए कितने सारे बर्ड रखे हुए थे। और चलिए अब चलते हैं अंदर की तरफ। और यहाँ पर हमको बहुत ज़्यादा ही वैरायटी में फ़िश मिल गई थी। आइए आपको भी दिखाती हूँ मैं फ़िश, यहाँ पर कितनी तरीके की फ़िश थी। और ये देखिए इन्होंने एक्वेरियम के अंदर पानी में इस तरीके से लाइव प्लांट रख रखे थे, तो मुझे ये कॉन्सेप्ट अच्छा लगा। तो कल तो हम लेकर नहीं आए, लेकिन अभी जो मेरे पास गोल्ड फिश है जिन्हें कि मैंने टैंक से निकाल लिया है और अभी वो एक बकेट में रख दी हैं मैंने, तो उनके लिए मैं एक छोटा सा जार लेके आऊँगी। तब मैं ये लाइव प्लांट भी एक दो लेके आऊँगी। ये मुझे बहुत ज़्यादा अच्छे लगे थे, लेकिन कल बातों ही बातों में मैं लाना भूल गई थी, इसीलिए नेक्स्ट टाइम जब मैं इस शॉप पर जाऊँगी तो मैं भी ये लाइव प्लांट लेकर आऊँगी। देखिए कितने ब्यूटीफुल लग रहे हैं और फ़िश देखिए कितनी ज़्यादा प्यारी फ़िश लग रही हैं। ऐसा लगता है बस इनको देखते रहो
को और दिल को बहुत सुकून मिलता है इन तरीके से देखते हुए। कुछ 10 पेयर लेके आए थे फ़िश के। इस बार हम सारी फ़िश छोटी छोटी लेके आए हैं, कोई भी बड़ा फ़िश लेकर नहीं आए थे। तो चलिए अब यहाँ कर लेते हैं हम। ये देखिए एक्वेरियम की हालत कैसी ख़राब हो रखी है, इतना ज़्यादा डस्ट और इतनी ज़्यादा गंदगी हो गई थी, क्योंकि हाँ टैंक में एक ड्रैगन फ़िश भी डाली जाती है जो कि मेरी मर गई थी। और जो ड्रैगन फ़िश होती है वो जितनी भी गंदगी होती है एक्वेरियम में, फ़िश जो गंदगी करती हैं अदर फिशेस, उनको वो क्लीन करता रहता है। तो वो मेरा मर गया था, तो इसीलिए अभी एक्वेरियम की हालत एकदम ही ख़राब हो रखी थी। तो इसीलिए आज मैं और अतुल हम दोनों मिलकर एक्वेरियम की एकदम ही डीप क्लीनिंग कर लेंगे। तो उसके लिए यहाँ मैंने पहले जो ये पानी है इसको निकाल लिया है बकेट में, और उसके बाद मेरे पास 3 गोल्ड फिश ऑलरेडी थी, तो उनको यहाँ मैं छोटी बकेट में निकाल लूँगी अभी। ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ अपनी गोल्ड फिश। ये देखिए आप, इनको मैं अभी बकेट में ही निकाल कर रख लूँगी। और ये मेरा 50 लीटर का टैंक है, तो इसमें लगभग ये जो बाल्टी रखी है ऑरेंज वाली, ऐसी 3 बाल्टी पानी चला जाता है। तो 2 बाल्टी पानी मैं फेंक चुकी हूँ इसमें से निकाल कर, और 1 बाल्टी मैंने बचा कर रखा है। इसे मैं वापस से टैंक में डाल दूँगी, जिससे कि फ़िश जो है वो फ्रेंडली रहें पानी के साथ, क्योंकि एकदम से आप सारा पानी चेंज कर देते हो तो उससे भी फ़िश के मरने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और उसके बाद यहाँ पर हमने हीटर लगा रखा था, उस हीटर को भी निकाल दिया है, क्योंकि अब गर्मियाँ आ गई हैं तो हीटर की ज़रूरत नहीं है। और जो फ़िल्टर लगा रखा था उसको भी निकाल दिया है एक बार वॉश करने के लिए। और उसके बाद इसमें मैंने स्टोन डाल रखे थे डेकोरेशन के लिए, उनको भी बकेट में निकाल लिया है और उन्हें मैं गर्म पानी में सोक करके रख दूँगी। और यहाँ जो पानी बचा था उसको हमें लगा वहीं पर मग से निकाल लेंगे, लेकिन वो इतना कंफर्ट नहीं हो पा रहा था, इसीलिए हम टैंक को उठाकर बाथरूम में ले आए हैं और यहाँ हमने इसकी अच्छे से क्लीनिंग कर दी है। ये देखिए यहाँ पर इसको भी एकदम क्लीन कर दिया है, एकदम नया जैसा लग रहा है क्लीन होने के बाद। ये देखिए आप। और अब इसमें मैं डाल दूँगी ये स्टोन जो गर्म पानी में वॉश करके सोक करके रखे थे, इनको अब मैं यहाँ वॉश कर लेती हूँ। और ये फ़िल्टर भी जाता है जिसमें कि सारी गंदगी जमा रहती है, तो इस सब को अब वॉश करने के बाद यहाँ मैं टैंक में वापस से ट्रांसफ़र कर दूँगी। तो यहाँ स्टोन जो थे वो वॉश हो गए, तो इनको अब मैं टैंक में ट्रांसफ़र कर दूँगी। कितने क्लीन हो गए हैं ना स्टोन, एकदम लग ही नहीं रहा है कि इन पर कभी गंदगी भी जमा हुई थी। तो इन सब को अब मैं टैंक में ट्रांसफ़र कर दूंगी। उसके बाद ये मेरे पास एक स्टिकर है जिसे कि मैं पीछे की साइड लगा दूंगी। तो पहले हमने बैक साइड से लगा रखा था, अब जो आपको साइड दिख रही है इस साइड से मैं इसे लगा दूंगी। इसमें गम नहीं है, तो इसे टेप की हेल्प से ही चिपकाया जाता है। तो यहाँ मैं और अतुल मिलकर इसे टेप की हेल्प से चिपका लेंगे। और जब ये चिपक जाएगा तो उसके बाद फिर इसमें हमने ये लाइट मंगा रखी है, इस लाइट को भी मैं फिक्स कर दूंगी। मैं अभी आपको दिखाती हूँ। यहाँ पर ये जो लाइट है इसे पानी के अंदर आप फिक्स कर सकते हैं, ये पानी के अंदर ही जाती है, बाहर का मुझे आइडिया नहीं है, शायद बाहर लगाने से ये ख़राब भी हो सकती है। उसके बाद जो फ़िल्टर निकाला था उसको भी यहाँ पर अतुल ने फिक्स कर लिया है। और ये देखिए सेंटर ऑफ अट्रैक्शन हमारी फिशेस कितनी अच्छी और प्यारी लग रही हैं। और ये है यहाँ पर क्लोरीन वाटर, इसको भी मैं पानी में सिर्फ 2 बूंद ही डालूँगी, ज़्यादा नहीं डालूँगी, जिससे कि पानी में थोड़ी बहुत भी अगर कहीं गंदगी होगी तो वो क्लीन हो जाएगी। उसके बाद यहाँ मैंने लग दिया एक ये मोमेंटो डेकोरेशन आइटम के लिए। और जो मेरे पास ऑलरेडी आर्टिफिशियल प्लांट्स थे उनको मैंने इस बार नहीं लगाया। उसके बाद यहाँ मैंने डाल दी थी फिशेस। और अब आप देखिए ये जो लाइट है, तो अतुल यहाँ पर चेक कर रहे हैं कि कौन सा कलर अच्छा लग रहा है। आप लोग भी देखिए और बताइए कि कौन से कलर की लाइट ज़्यादा अच्छी लग रही है। तो अभी फ़िलहाल हमने जो नॉर्मल वाइट लाइट है वही रख दी है इसमें। और यहाँ हो गया है एक्वेरियम एकदम अच्छे से तैयार, कितना सुंदर लग रहा है। और घर में भी एक पॉजिटिविटी आती है फ़िश रखने से।
उसके बाद मैं आ गई हूँ यहाँ पर डिनर की तैयारी करने के लिए, क्योंकि ऑलरेडी बहुत ज़्यादा लेट हो गया था और बीच बीच में मैंने यहाँ पर चॉपिंग भी करके रख गई थी। और आज हम बना रहे हैं डिनर में पास्ता, तो उसके लिए पास्ता भी मैंने बॉईल करके रख दिया है। मैक्रोनी पास्ता वो मैं बीच में बॉईल करके रख गई थी। तो चलिए फटाफट से बना लेते हैं यहाँ पर पास्ता। तो उसके लिए यहाँ मैंने गैस पर रख दिया कढ़ाई, उसमें डाल दिया है ऑलिव ऑयल, और जब ऑयल गर्म हो गया तो मैंने उसमें डाल दिए थे गार्लिक, उसके बाद डाल दिया था प्याज, और प्याज थोड़ा सा सौटे करने के बाद इसमें डाल दिए थे मैंने कैप्सिकम और कैरेट, उनको भी थोड़ा सौटे कर लिया। और उसके बाद डाल दिए थे मैंने हरी मिर्च और टमाटर। उसके बाद डाल दिए सारी सीजनिंग, जिसमें है ऑरिगेनो, चिली फ्लेक्स, पास्ता सीजनिंग और काली मिर्च, नमक, थोड़ा सा केचप, और डाला था मैंने पास्ता पिज़्ज़ा सॉस। और उसके बाद डाल दिया है यहाँ मैंने मैक्रोनी, और इसको मैं अच्छे से भून लूँगी। आप चाहें तो टमाटर के पीसेस ना डालकर टमाटर की प्यूरी भी डाल सकते हैं, लेकिन ये देसी टमाटर है तो अच्छे से गल ही जाते हैं, इसीलिए मैंने सिर्फ पीसेस करके डाल लिए थे। और ये देखिए यहाँ तैयार हो गया है मेरा क्विकली बनने वाला रेड सॉस पास्ता। तो अब इसे मैं फटाफट से प्लेट में निकाल लेती हूँ और हम लोग कर लेते हैं डिनर। यहाँ मैंने इसमें ऊपर से चीज़ भी डाल दी है, पास्ता में चीज़ अच्छी लगती है। तो चलिए यहाँ मैं मिलती हूँ फिर आपसे डिनर करने के बाद। और डिनर मेरा हो गया है। यहाँ मैं अब दूध गर्म करने के लिए रख देती हूँ। किचन अब मैं सुबह ही साफ़ करूँगी, क्योंकि आज बहुत ज़्यादा थकान हो रही थी, तो किचन अभी मैं साफ़ नहीं करूँगी, बस ऐसे ही मोटा मोटा मैंने समेट दिया है किचन को। तो यहाँ रात को मुझे दूध पीने की आदत है, इसीलिए मैं अपने लिए कर लेती हूँ दूध गर्म। तो मैं पूरा ही दूध गर्म करके रख लूँगी, क्योंकि फ्रिज में इतना स्पेस नहीं था कि इतनी बड़ी भगोनी फ्रिज में आ पाती, तो इसीलिए दूध में गर्म करके रख दूँगी, जिससे कि वो ख़राब नहीं होगा। और साथ में यहाँ बना रही हूँ मैं लस्सी, क्योंकि अतुल को है कुछ ठंडा पीने का मन, तो इसीलिए उनके लिए बना रही हूँ मैं लस्सी। और इसी के साथ मैं आ गई हूँ इस ब्लॉग के एंड पर। मिलती हूँ आपसे फिर एक नए ब्लॉग में। तो अगर आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगता है, या फिर आपको ब्लॉग में कोई भी चीज़ अगर अच्छी लगी है, तो प्लीज़ लाइक करके जाइए। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। मुझे अच्छा लगता है जब आप लोग मेरे चैनल को देखते हो या उसे सब्सक्राइब करते हो। और प्रेस द बेल आइकन, जिससे कि आपको समय समय पर नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो यहाँ दूध भी मेरा गर्म हो गया है, और अब इसमें मैं थोड़ी सी हल्दी डाल लूँगी, क्योंकि दूध में हल्दी वाला ही पीती हूँ, उससे अच्छा रहता है वो डाइजेशन के लिए भी और इम्यून सिस्टम के लिए भी। तो चलिए फिर मिलती हूँ आपसे एक नए ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।